बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। कृष्ण जी, आज जो है वामन भगवान के बारे में बताइए। उन्होंने राजा बलि के ऊपर किस प्रकार कृपा करी, इसके बारे में विचार करें। वामन भगवान हम सब ने सुने हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। और वामन भगवान ने राजा बलि पर किस तरह से कृपा करी, बड़ा ही सुंदर चरित्र है। इसे हम सबको सुनना और समझना चाहिए, बड़ी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। तो वामन भगवान के गुरु थे बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी के सामने वो छोटे तो थे ही वामन भगवान, वामन अंगुल के थे। थोड़ी सी भिक्षा लाते थे और अपने गुरु के चरणों में रख देते थे। तो एक बार बृहस्पति जी ने कहा कि देखो, हमें तो इस त्रिलोकी का साम्राज्य चाहिए तुमसे, ये त्रिलोक भिक्षा में चाहिए। तो वामन भगवान थोड़े मुस्कुराए, बोले कि कैसे मिलेगा, आप ही मार्गदर्शन करो गुरुदेव। उन्होंने कहा कि देखो, राजा बलि के पास जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं इंद्रासन प्राप्त करने के लिए। उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य बना रखा है और उनसे भिक्षा में लोगे। वो सभी ब्राह्मणों को भिक्षा दे रहे हैं और उनसे भिक्षा में प्राप्त करोगे तो वो अवश्य ही देंगे, उन पर कृपा करो। बलि ने वामन भगवान जो है, बलि के नर्मदा के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तो वामन भगवान उनके पास गए। तो दूर से छोटे से बाल सन्यासी को देख के बलि के मन में बड़ा ही स्नेह पैदा हुआ। वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने दूर से देखा कि एक छोटा सा बाल सन्यासी छत्रप धारण किए हुए चला आ रहा है। तो वो दौड़ के उनके स्वागत के लिए चले जाते हैं। राजा कहते हैं, महाराज आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका। ऐसा लगता है कि मैंने जो अब तक यज्ञ करे हैं, उस यज्ञ के तपस्या का जो फल है वो आपके रूप में मेरे सामने आ गया है। तो आपके रूप में इतने तेजस्वी, इतने बुद्धिमान लग रहे थे वो, और चेहरे से तो एकदम तेज झलक रहा था। तो इसलिए आप जो मांगोगे वही मिलेगा, राजा बलि ने कहा। तो भगवान ने कहा कि धन्य हो राजन, आपकी कीर्ति मैंने सुनी है और आपके परिवार के, आपके पूर्वजों के बारे में भी मैंने सुना है। आपके पूर्वज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। इसके अतिरिक्त मैंने महाराज प्रहलाद के बारे में सुना है, जिन्होंने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया था। और इसके बाद आपके विरोचन जी हुए, आपके पिता, और उसके बाद आपकी कीर्ति भी मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जब कोई अपने परिवार की प्रशंसा सुनता है तो थोड़ा गदगद हो जाता है कि हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति रही, क्या इतिहास रहा। तो राजा बलि भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो, आप जो मांगने आए हो वो मांगो, तो संकोच मत करो। मेरे पास त्रैलोक्य का साम्राज्य है और मैं आपको वो दान में प्रदान करूंगा। तो भगवान वामन बोले कि देखो, वैसे तो हम कुछ मांगने नहीं आए, परंतु आपकी इच्छा है और लगता है कि आप बिना दिए भेजोगे नहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पैरों के बराबर 3 पग भूमि मुझे दान करें। तो राजा बलि बड़े विस्मित हुए, बोले कि मैं तो त्रैलोक्य का साम्राज्य मेरे पास है और तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, और तुम्हारे पैर भी कितने छोटे छोटे से हैं, कहीं भी बैठ जाओ। तो बोले कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा है कि मैं कहीं बैठ जाता हूँ तो उस स्थान का मालिक आकर मुझसे कहता है कि भाई कहाँ बैठ गए हो, तुम यहाँ से हटो। तो मैं वहाँ पर भजन पूजन भी नहीं कर पाता, तो इसलिए मुझे अपने 3 पैरों के बराबर भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो ये मेरी जो हैसियत है उसके अनुसार नहीं है, पर फिर भी आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। तो आप जहाँ पूरे त्रैलोक्य में जहाँ पर भी आपको 3 पैरों की जो भूमि अच्छी लगे वो ले लो। तो उन्होंने कहा कि पहले संकल्प लो। भगवान वामन ने कहा पहले संकल्प लो। तो अब छोटी सी भूमि के लिए संकल्प क्या लें? तो राजा बलि के मन में आया कि अरे महाराज, कैसे बात कर रहे हो, ये तो एक तरह से लोग क्या सोचेंगे कि मैं 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प लूं। तो बोले नहीं नहीं, मेरा नियम है कि कोई भी चीज मैं दान में प्राप्त करता हूं तो वो संकल्प के साथ ही प्राप्त करता हूं।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतनी बात कर रहे हैं तो मैं संकल्प लेता हूँ। तभी उनके जो गुरु शुक्राचार्य थे, उनके मन में संदेह पैदा हुआ। और शुक्राचार्य कहते हैं कि ये कोई ना कोई इतनी बातें कर रहा है, कोई ना कोई जरूर कोई राजा बलि को छलने के लिए आया है, कोई ना कोई। तो ध्यान में लगा कर देखता हूँ। जैसे ही वो ध्यान में बैठे तो भगवान वामन बोले कि भाई अरे जल्दी करो, संकल्प लो। तो इतने में वो उनका हाथ रोक देते हैं कि भाई अभी संकल्प मत लो, ये कोई जरूर, ये लगता है मुझे ये विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। तो सबसे पहले तो राजा बलि को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो कहते हैं अपने गुरु से कि देखो, अगर विष्णु भगवान भी जो जगत के नाथ हैं, जिन्होंने संपूर्ण, जिन पर दुनिया मांगने जाती है, जो जगन्नाथ हैं, वो मेरे सामने याचक बन के आए हैं, तो ये मेरी धन्यता है, वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं। और अगर जगत के नाथ नहीं है तो 3 पग भूमि देने से अगर मैंने मना कर दिया तो लोक में मेरी कितनी अपकीर्ति होगी, कितने लोग कहेंगे कि राजा बलि ने 3 पग भूमि भी नहीं दी, तो इसलिए मैं तो दान करूंगा। तभी संकल्प लेने के लिए उन्होंने पात्र उठाया जिसमें जल होता है। तो उसी जल में से उस पात्र में से जल डालने के लिए जैसे ही वो प्रयास उन्होंने किया तो वो जल नहीं निकल रहा। शुक्राचार्य जी उसके अंदर छोटे रूप में बैठ गए, तभी नली के अंदर। तभी वामन भगवान ने कहा कि देखो, आपका पात्र लगता है बहुत पुराना है, जंग खाया हुआ है, तो अपनी जो आसन था उसमें से एक नुकीली कुशा निकाली, लाओ मैं साफ किए देता हूँ। तो उन्होंने उस पात्र में डाला, तो इतनी देर में उनकी आंख में लगी वो, और वो आंख फूट गई। बड़बड़ाते हुए बाहर निकले शुक्राचार्य। शुक्राचार्य सोच रहे कि अरे वो देने वाला और ये दान लेने वाले, मैं बीच में क्यों आ गया, मैंने तो अपनी आंख फुटवा रखी। तो ये है कि भाई देखो, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाई ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, और बीच में अगर कोई बोलने लगे तो भैया उसकी हानि होगी। तो कहने का तात्पर्य है, पहले पग में उन्होंने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया वामन भगवान ने। तो जैसे ही विराट स्वरूप बढ़ा तो वो त्रिविक्रम हो गए। त्रिविक्रम अवतार जिसे कहते हैं, वामन के अतिरिक्त उसी अवतार में उनका एक दूसरा रूप हुआ है जिसको त्रिविक्रम रूप कहते हैं। तो वो एकदम विराट स्वरूप में आए और उन्होंने अपना पग बढ़ाया। तो ऊपर के जो लोक हैं, जिसमें से पहले में भू भुव स्वह मह जन तप और सत, इन 7 लोकों को उन्होंने एक चरण में नाप लिया। और दूसरे पग में उन्होंने अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल, नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। तो इस तरह से उन्होंने सभी लोकों को नाप लिया। अब एक तीसरा पैर रह गया। तो राजा बलि बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब भगवान वामन ने कहा कि तुमने तो 3 पैर के लिए बोला था, अब 1 पैर कहाँ रखूं। तो जो भक्त होता है वो शरणागत होता है। जब कोई भी परिस्थिति सामने आती है और जब वो उसका समाधान नहीं मिलता, तो फिर वो भगवान के शरणागत हो जाता कि अब तुम ही कोई रास्ता निकालो। तो वो कहते हैं कि भगवान ये बताओ, धन बड़ा या धनवान बड़ा। तो भगवान ने कहा धनवान बड़ा। तो बोले मैं अब तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रख दो। तीसरा पैर जैसे ही उन्होंने उनके मस्तक पर रखा, भगवान ने तुरंत प्रहलाद जी जो उनके दादाजी थे वो प्रकट हो गए। और वो कहते हैं धन्य है भगवान कि मेरे जन्म में भगवान की गोद में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, और मेरा जो पौत्र है उसको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि भगवान ने उसके अपने चरण कमल, जिसकी पूजा ब्रह्मा जी इत्यादि अनेकों देवी देवता करते हैं, उनके सर पर रखा, मेरे पौत्र के सर पर रखा। तो ये धन्यता है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं राजा बलि से, और राजा बलि से कहते हैं तुम कुछ मांग लो। वैसे तो मैं तुम्हारा इंद्रासन लेने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हें इंद्रासन दूंगा, और जब तक ये इंद्र का पद, अभी वर्तमान के इंद्र का पद खाली नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं, और सुतल लोक में भी इंद्र के साम्राज्य के समान ही सुख हैं। अब तुम कुछ मांग लो। तो राजा बलि कहते हैं देखो, मेरी कोई याचना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है,
बस केवल आप मेरे सामने मेरी दृष्टि में हमेशा पड़ते रहें और मेरी दृष्टि से ओझल ना हो। तो भगवान कहते हैं कि सुतल लोक में जब जहां तुम साम्राज्य करोगे, मैं तुम्हारे साथ नित्य प्रति द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा, तुम आते जाते लगातार मेरा दर्शन करोगे। भगवान ने ऐसा ही किया। अब बहुत दिनों तक भगवान बैकुंठ में नहीं गए, तो नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। माता लक्ष्मी से बोले, माता लक्ष्मी आपको पता है भगवान कहाँ है? तो बोले कहाँ है, बहुत दिनों से आए नहीं है, क्या चक्कर है, किसी भक्त पे कृपा करने गए होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ भक्त पे कृपा करने गए हैं, सुतल लोक चली जाओ। उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि राजा बलि के यहाँ पर वो द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। तो माता लक्ष्मी गई कि इसका क्या समाधान करूं। तो उनमें चर्चा हो गई नारद जी और माता लक्ष्मी में। तो सुतल लोक में पहुंच के माता लक्ष्मी एक स्त्री का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गई जहां से राजा बलि निकल रहे थे। तो राजा बलि और वो विलाप करने लगी, रोने लगी। तो राजा बलि ने कहा कि क्यों रो रही हो, कोई कमी है, कोई इच्छा है तो मैं उसकी पूर्ति करूंगा। उन्होंने कहा कि देखो रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे कोई भाई नहीं है और मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। राजा बलि के भी कोई बहन नहीं थी। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे भी कोई बहन नहीं है, तो एक काम करो, आप मेरे कलाई पर राखी बांधना, तो यहाँ नहीं, आप मेरे राजमहल में चलो। तो माता लक्ष्मी जब राजमहल की तरफ राजा बलि के साथ जा रही हैं, तो रास्ते में दरवाजे पर खड़े हुए भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु पहचान जाते हैं, तो अंदर चली गई। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधने के बाद उन्होंने कहा कि अब बहन आपको क्या चाहिए, क्योंकि कुछ दक्षिणा तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास सब कुछ है। माता लक्ष्मी ने कहा सब कुछ है, पर मेरे पास एक द्वारपाल नहीं है, तुम्हारे जैसा द्वारपाल मुझे, तुम्हारे यहाँ पर जो द्वारपाल है वो चाहिए। अब बलि भगवान समझ गए, बलि महाराज समझ गए कि ये तो कुछ और ही हैं। तो बोले अपने रूप में आओ। तो उन्होंने अपने दिव्य रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। तो बलि इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि देखो जो भगवान सबको देते हैं वो मेरे यहाँ याचक बनकर आए, और जो लक्ष्मी जी सबको देती हैं वो भी मेरे यहाँ पर मांगने के लिए आई। तो इतना बड़ा वो अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। तो ये जो कहानी है, त्रैलोक की लक्ष्मी और त्रिलोक की नाथ दोनों याचक बनकर आए, तो ये जो कहानी है इससे 3-4 कुछ बड़ी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। कि सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को, बामन यानी छोटा होता है, तो किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसके अंदर जो गुण भरे हैं वो विराट हो सकते हैं। तो इसलिए किसी छोटा समझकर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरा, कैसी भी परीक्षा की घड़ी आए पर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए उसमें। तो धर्म, राजा बलि ने कभी भी धर्म नहीं छोड़ा। और उन्होंने कहा कि उनके गुरु के समझाने पर भी कि इसको दान मत करो, तो बोले कि दान तो मेरा धर्म है, तो दान तो मैं करूंगा चाहे मेरा संपूर्ण सब कुछ लुट जाए। तो इसलिए धर्म नहीं छोड़ा। और तीसरी जो शिक्षा है कि जब कोई भी परिस्थिति आए तो प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। राजा बलि ने जब तीसरे पग पर भगवान ने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बोले कि अब मैं तुम्हारा, तो उन्होंने मेरे मस्तक पर रख दो, तो वो शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जब दो व्यक्ति किसी दृढ़ता से किसी मामले पर विचार कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। शंकराचार्य जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय।